अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, वक्त बदलने के साथ साथ हुकूमतें बदलती हैं, इदारों में अफसरान बदलते हैं, मगर एक मसला जो है हमारी आवाम जिसे काफ़ी अरसे से फेस कर रही है वो है LPG माफिया। LPG माफिया एक ऐसा जो है बड़ा मसला है हमारी आवाम के लिए। अगर हम बात करें जिसमें सरकारी रेट जो है हमेशा उसकी जो है वायलेशन की जाती है और तमाम तर सूरत हाल में अभी भी अगर हम बात करें तो LPG का जो सरकारी रेट है वो 234 रुपये है, जबकि मार्केट्स में अगर हम सर्वे करें तो कहीं 260, 270, 280 और 300 रुपये फ़ी किलो भी LPG जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जितनी भी दुकानों पर LPG बेची जा रही होती है, कानूनन तो इन दुकानों पर फ़ी किलो के हिसाब से बेचना इलीगल भी है, इसके साथ साथ ख़तरनाक भी है, क्योंकि कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो है दुकानों पर मौजूद नहीं होते। दुकानदार जो है इस हवाले से सेफ्टी गेयर्स अपनी दुकानों पर नहीं रखते, ना इंस्टॉल करते हैं, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा भी पेश आ जाता है अमूमी तौर पर। मगर इस हवाले से सिविल डिफेंस का जो अमला है मुल्तान शहर में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है LPG माफिया को कंट्रोल करने में। आखिर क्यों हमारी हुकूमत जो है हमेशा इस LPG माफिया के सामने मजबूर, बेबस और लाचार दिखाई देती है? आखिर क्यों इस पे जो लगाम है इस माफिया पे नहीं डाला जा सकता? मुल्तान अजीज़ होटल चौक के करीब मौजूद है। यहाँ पर जो है सैकड़ों दुकानें हैं LPG की। तमाम सूरत हाल में हर दुकान का अपना रेट है, हर दुकान पर जो है LPG अपने दामों फ़रोख्त की जा रही है और इंतज़ामिया जो है इस हवाले से खामोश तमाशाई दिखाई देती है। आखिर क्यों, जानते हैं आज के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, अब जो यहाँ पर दुकानें हैं LPG की, हर दुकान पर हम आपको दिखाएंगे अपने रेट पर जो दुकानदार है वो LPG बेच रहा है। कोई 250 बेच रहा है, कोई 260 बेच रहा है, कोई 270 बेच रहा है और कोई 280 बेच रहा है। हर दुकानदार का जो है अपना कॉन्सेप्ट है, हर दुकानदार की ज़बान पर अलग ही जो है दास्तान है कि कोई कह रहा है कि हमें प्लांट्स पर जो है महंगी मिल रही है, कोई कह रहा है कि अपना इसमें इतनी बचत नहीं है, कोई और कहानी सुनाता है, कोई कुछ कहानी सुनाता है, मगर फिर भी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्ट इसका नुकसान पड़ता है वो आवाम पर पड़ता है, आम सार्फिन पर पड़ता है। और जिस तरह से इस दफ़ा हमने देखा कि गैस के बिलों में जो है काफ़ी इजाफा हुआ, गैस के बिल जो है तकरीबन 10-10, 20-20 हज़ार भी लोगों के आए, तो लोग जो है शिफ्ट हो गए थे LPG के ऊपर। तो इस माफिया को जो है एक और जो है एक सुनहरी मौका मिल गया। ये माफिया जो है अब और अपनी मनमानी दिखाने लग गया और इस सूरत हाल में गरीब रक्षा ड्राइवर्स जिनकी टोटल आमदनी जो होती है दिन की 800 से 1000 रुपये होती है, उस 800-1000 रुपये में उनका घर का सर्कल चलाना बहुत मुश्किल होता है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी एक दुकान के सामने हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी जो अपना रेट है 270 रुपये की जो है LPG बेची जा रही है। और तमाम तो सूरत हाल में दुकानदार जो है उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे। भाईजान क्या हाल है, ठीक है आप? तबीयत से ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, हर दुकान पर अलग अलग LPG का रेट होता है, इसकी क्या वजह है? ये वाला उन्हें माल के एंगल पर ना साहू तो पता नहीं, साहू जी में मजदूरी हुए नहीं जा। ठीक है, अभी दिन में तकरीबन कितने किलो बेच लेते हैं LPG? 4-5 सिलेंडर एक महीने। 4-5 सिलेंडर बेच जाते हैं, ठीक है। और इसके हवाले से अपना हर दुकान पर जो सेफ्टी गेयर्स जो हैं, अभी ये वाला जो है ये मेरे ख्याल में काफ़ी पुराना लग रहा है। अगर खुदा ना खास्ता हादसा कोई पेश आ जाता है, उसे निपटने के लिए ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं मालिकान आप? जब पहले ना महीना खन चेक मतलब सिखलेंदन बंदे को पहले एक उड़ान दे नहीं आंदा सही तरह में सिखला ते पीछे भी लेंदन, क्योंकि एडो एडो हम सह दी जान दा खतरा होंदे बे बेली कहीं दा नुकसान ना थी, जानी नुकसान ना थी, पहले सिखलेंदन पीछे काम ते खड़े में पीछे दोबारा ये काम पर जो है तब खड़ा करते हैं। अब ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है खुदा ना खास्ता अगर यूज़ करनी पड़ जाए, इस्तेमाल करनी आती है आपको? किस तरह से? जा इन्हीं लाक होनी लाक कढ़नी पौनी है, लाक अगर जी तबाह लगी पी ना हुको पकड़ दे लाक खुले सो उठी मरे सो इडो। अगर ये ना होवे सीना कपड़ा वेड़ते जितना बाहर लगी पी हुए उस हाथ में 14 वीडियो सोचा बाज जुगाड़ नहीं लगता, कपड़े अपने ला दे बाज सकते बना। ठीक है, अभी जो हालात हैं, महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो दिहाड़ी मिल रही है उसमें घर का सारा निज़ाम चला पा रहे हैं? कितों चल रहे थे, इंदिरा निज़ाम नहीं चलता हूँ। 500 दिहाड़ी है, आटा 500 रुपये दिहाड़ी है जी, 12 घंटे ड्यूटी होती है भला इन्हें आटे गिने गेहूँ गिने ज़्यादा अखराजात। मैं तो वैसे वाला पढ़ता पाया, उनके अखराजात ही होंगे। पढ़ाई भी साथ साथ जो है चला रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं OT करना पाया। अच्छा, तो अभी पढ़ाई भी करना, साथ साथ मजदूरी भी करना, जाहिर सी बात है मेहनत का काम है, और उसके बाद फिर घर का निज़ाम भी चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी
सकते हैं कि अक्सर दुकानों पर जो है हम देख रहे हैं कि जो दुकानें हैं वहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा मौजूद होती है और लेबर जो है तकरीबन 500 रुपये, अब जिस तरह से भाई बता रहे हैं कि हम दिहाड़ी पर खड़े हैं, 500 रुपये दिहाड़ी एक शख्स को मिलना, आप खुद देखें हुकूमत ने जहाँ पर गरीब की आमदनी जो है माहाना तकरीबन 37,000 रुपये मुख्तस कर दी है और पर डे के हिसाब से आप देखें तकरीबन 1500 रुपये 15 से 1600 रुपये एक दिन का बनता है, मगर आप देखें वही 1500 की निस्बत इन्हें 500 रुपये दिया जा रहा है और 500 के हिसाब से देखें तो ये 15,000 रुपये माहाना कमा रहे हैं। आधो से भी ज़्यादा का फ़र्क है। तमाम तो सूरत हाल में मज़ीद भी आगे दुकानें यहाँ पर भी देखते हैं कि क्या हिसाब है, यहाँ पर भी जो है अपना ही रेट होगा क्योंकि कोई ख़ास रेट जो है मेंशन नहीं होता। अक्सर दुकानों पर हम देखते हैं ना तो वहाँ जो रेट है LPG के हवाले से वो अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं यहाँ कोई ख़ास रेट मेंशन नहीं है और इस हवाले से इनसे पूछते हैं कि क्या फ़ी किलो जो है हिसाब से बेच रहे हैं। भजन क्या हाल है, ठीक है, तबीयत से ठीक है आपकी? किस तरह बेच रहे हैं किलो? आपके सामने है 270 रुपये। हाँ जी 270 और चौक पर जाएँ वहाँ 250 है, कहीं 260 है, 70 है, 80 है, एक रेट नहीं होता इस चीज़ का, क्या वजह है? जो ये 270 डलवा के जा रहा है उसको पता है ये चीज़ क्या चीज़ है, ये कंपनी की गैस है, ठीक है, पार्को कंपनी की। ठीक है। क्वालिटी में फ़र्क होता है ना, इस वजह से तो आपको फ़ी किलो तकरीबन कितने का पड़ रहा है इस वक्त? ये किसी पता नहीं होता है क्योंकि कंपनी का रेट जो होता है ये मालिकों को पता होता है। अच्छा, आप भी यहाँ पर मजदूरी कर? जी ठीक है। अभी गवर्नमेंट रेट तो तकरीबन 234 रुपये मुख्तस है, तो सरकारी रेट पर ना आपको मिल रही है ना आप चेक करें 234 रुपये नहीं है गवर्नमेंट रेट। गवर्नमेंट रेट 234 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बनता है क्योंकि गवर्नमेंट का रेट आता है 11 किलो सिलेंडर का, उसके हिसाब से देखें 200 तकरीबन 34। पहले प्लांट का रेट कम था, गवर्नमेंट का रेट ऊपर था। अब प्लांट का रेट हाई है, गवर्नमेंट का नीचे है। गवर्नमेंट ने अपना रेट ऊपर नहीं किया। अभी प्लांट वालों ने किया हुआ है, उनको टैक्स की वजह से, अभी टैक्स पड़े हैं ना उनको, ठीक है, इस वजह से उन्होंने रेट हाई की है। ठीक है। एक सिलेंडर तकरीबन कितने का आ रहा है जो 45 किलो वाला? ये हमें नहीं आइडिया पता होता, हमें नहीं चीज़ का बताते, idea नहीं है। और तमाम तस्वीर में चाचू क्या हाल है, ठीक है आप? तबीयत से ठीक है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चला रहे हैं? नहीं जी, हाईएस्ट चलाता हूँ। हाईएस्ट चला रहे हैं, हाईएस्ट में भी LPG वगैरह ही डलवा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। तो अभी तमाम तो सूरत हाल में हम देख रहे हैं गवर्नमेंट का रेट है तकरीबन 234 रुपये। 234 पूरे शहर में कहीं मिल रहा है? नहीं जी, इतना तो है ही नहीं कहीं भी। गवर्नमेंट का रेट मतलब सिर्फ कागजी खातों तक ही महदूद? कागजी खाते में है जी। हाँ जी, 260, 270, 260, 200। 260, 270। हाँ। गवर्नमेंट अपना रेट तो दे देती है, मनवा नहीं पाती, क्या समझ? गरीब आदमी हम क्या कर सकते हैं जी, हम तो बोल भी नहीं सकते, हम तो चुप महंगाई तो कर। वैसे ही महंगाई हर चीज़ ऐसी ही है। हाँ जी, और हाईएस्ट भी जाहिर सी बात है चलाते हैं पूरे, उसे आमदनी से घर तो नहीं चल पाता हुआ जितने बिजली के बिल। मजदूरी भी पूरी नहीं होती जी सरकार। तो मुतालबा क्या रखेंगे आला हुकाम के सामने, वज़ीर आज़म के सामने? वज़ीर आला अरे हम कोई मुतालबा नहीं रखते, हम तो कटने वालों में से कटे जा रहे हैं, बस क्या कह सकते हैं। दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है। हाँ जी, हालात वैसे के वैसे ही हैं जी हमारे तो। वो ऊपर से कम होते तो नीचे से कम नहीं होते, नीचे से कम होते तो ऊपर से कम नहीं होते जी, क्या कहें जी, हम तो वहीं के वहीं हैं, अब आप वैसे की वैसे ही वैसे ही है। हाँ जी। वैसे की वैसे ही पिस रही है। मजीद भी इस हवाले से रक्षा ड्राइवर्स मौजूद है। अंकल जी क्या हाल है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। से ठीक है जी अल्लाह का एहसान है। अंकल ये बताएं कि अपना गवर्नमेंट ने तो अपना एक रेट दिया हुआ है कि LPG है 234 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से गवर्नमेंट ने अपना रेट दिया हुआ है, ये रेट पूरे शहर में कहीं मिल रहा है आपको? नहीं सर, कोई नहीं मिल रहा, बिल्कुल झूठ है। 34 रुपये कोई भी नहीं दे रहा, 34 का 40 कोई नहीं दे रहा, ये बिल्कुल झूठ है सरासर। हम तो इतने तंग हो रहे हैं ना जी, खुदा के लिए कोई ऐसे टीके बनाओ, गरीबों को देते रहो और अमीर जो है अपना अमीर होते जाएं, और गरीब आदमी जो है सर वो उनको टीके लगा लगा के कब्रिस्तान पहुँचाते रहो। खुदा की कसम, इतनी हम अपने सुई गैस का बिल नहीं पूरा कर सकते और 30-30, 40-40 हज़ार रुपया हमारा घरों का बिल आ रहा है। एक पंखा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक पंखा और एक फ्रिज है, बताओ 2 बल्ब हैं। अब हम कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? पूरे दिन में आमदनी कितनी कमा रहे हैं? पूरे दिन में यकीन करो मुसलमानों सुबह के निकले हुए हैं 6 बजे के, और आप शाम को 7 बज रहे हैं जनाब। रुपया 600-700 लेके जा रहे हैं, उसमें हम सब्जी पकाएं, एक टाइम की सब्जी पकती है सिर्फ। एक टाइम की भी बड़ी मुश्किल से पकती है आपका, जिस तरह से आटा और उसके बाद हाँ, गैस का जी, भी हाँ, बिल जी, और हाँ। हर चीज़ का तमाम सूरत-ए-हाल। इतने बुरे हाल हैं सर, यकीन करो। हम तो कहते हैं जो भी हमारा वज़ीर आज़म आता है या वज़ीर आला आता है, हमारा ही गला काटता है। खुदा के लिए अपने देखो दिल के अंदर कि हमारे लिए, हमारी वजह से आप लोगों की इज़्ज़त शान बनी हुई है, लेकिन आप लोगों ने गरीबों को रिलीफ देने के बजाय गरीबों को बर्बाद कर दिया है। खुदा के लिए खुदारा कुछ
आप मेहरबानी फरमाए, गरीबों के हाल पर रहम करें। और स्पेशली बिजली के बिल बिजली को बिल का इतना परेशान किया हुआ है। हम 3 बंदे कमाने वाले, हम छोटे छोटे थे। आपको बात सुनाऊं, 11 बहन भाई थे, 11 बहन भाई। हमारा बाप 600 रुपये तनख्वाह लेता था, तो 11 बहन भाइयों की शादी भी की है और जनाब हमारे घर का सर्किट भी चलाया। अब हम 6 बंदे कमाने वाले हैं, एक घर को नहीं चला सकते, बताओ। अच्छा, आप जिस तरह से आप तकरीबन दिन में कितने किलो जो एलपीजी रक्शे में डलवा रहे हैं? और सर 4 किलो 5 किलो लग जाती है, फिर भी हम आप शाम को ये 600 700 600 लेके जाते हैं। अच्छा, अगर इस सूरत हाल में देखें, अगर गवर्नमेंट अपना रेट जो है दे तो देती है, अगर उसे मनवा ले, प्लांट्स पर वैसा रेट हो, दुकानों पर वैसा रेट हो, तमाम तो सूरत हाल में जाहिर सी बात है फ़ायदा तो आवाम को होना है, रिक्शा ड्राइवर। जी रिक्शा ड्राइवर को नहीं, पूरी आवाम को फायदा है। ये घरों में भी यही गैस जलती है, सुई गैस के कनेक्शन लग, तो उसकी बहुत बुरा हाल है। सुई गैस एक टाइम आती है, एक टाइम नहीं आती। और इस दफ़ा बिल भी बिल इतने आ रहे हैं कि मैं सुई गैस का बिल के सुन के, जब पहले 700 1000 रुपये आता था, अब वो बिजली के बराबर कर दिया। खुदा के लिए हम तो इतने परेशान हैं कि हम करें तो करें क्या। आप मेहरबानी फरमाएं, गरीबों के हाल पे तरस करें। परेशान है, यही मुतालबा करिए कि गरीबों के हाल पर रहम करें और जो है तमाम तो सूरत हाल में रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं पूरे दिन में 700 से 800 रुपये ही कमा रहे हैं। और इस सूरत हाल में जो है अभी तमाम तो सूरत हाल में ये रिक्वेस्ट करें, ये मुतालबा करें कि इन हालात को कंट्रोल किया जाए। मज़ीद भी बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह अभी बात कर रहे हैं, तमाम तर हालात में जो है गरीब आवाम ही पिस रही है, गरीब रिक्शा ड्राइवर्स ही पिस रहे हैं, क्योंकि रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं एक दिन में उनकी एलपीजी जो इस्तेमाल होती है ऑटो रिक्शों में तकरीबन 4 से 5 किलो इस्तेमाल करते हैं और फ़ी किलो जो है 40 से 50 रुपये ओवर प्राइसिंग पर एलपीजी जो है शहर में मिल रही है। और अगर 5 किलो की अगर आप हिसाब लगाएं तो उस हिसाब से जो है तकरीबन 200 से 250 रुपये जो है ओवर बिलिंग में, ओवर प्राइसिंग में जो है इन्हें भरने पड़ते हैं। और इस तमाम तर हालात में जो है हर दुकान पर अपना रेट है, हर दुकानदार जो है अपने दामों पर एलपीजी फ़रोख्त कर रहा है। एक और दुकान पर भी हम आए हैं, यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ जो है हालात, यहाँ पर तकरीबन एलपीजी भी तकरीबन 270 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। और दुकान के हालात आप देखें कि दुकान में जो है इस वक्त इक्विपमेंट्स जो हैं फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह तो मौजूद हैं, बाकी दीगर सेफ्टी गेयर्स मौजूद नहीं है। बात करते हैं दुकानदार से। भजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है एलपीजी की कीमतें बीच में कम हुई थी, अब दोबारा जो है एलपीजी काफ़ी महंगी होती चली जा रही है, क्या सूरत हाल है? जो सामने आपके निगम में बैठे हैं, ठीक है, अभी मतलब दाग वगैरह अब सारा दिन में कितने लगे आप? जो पहले एवरेज है वो नहीं रही ना, वो सेल भी नहीं रही, महंगाई है ना, हद से ज़्यादा महंगाई है। जो पहले रेट था, अब इससे पहले 200 पे आ गई थी, अब दोबारा 270 पे चली गई है। ऐसे ही है। अभी जो हम देख रहे हैं कि अपना सरकार अपना रेट तो दे देती है, मगर आप लोग जब प्लांट्स पर लेने जाते हैं तो फ़ी किलो तकरीबन आपको कितना पड़ रहा है इस वक्त? इस टाइम 259 रुपये पड़ रहा है, 270 पे बेच रहे हैं 259 रुपये पड़ रहा है जी, 270 पे बेच रहे हैं। किराया भी हमारा होता है। जो पीछे रेट है वो जो मतलब सरकारी रेट होता है, कोई भी सरकारी रेट के मुताबिक नहीं देता। जो अगर रेट देते हैं तो पीछे नहीं जाते, यही दुकानों पे आ जाते हैं कि ये रेट ज़्यादा क्यों बेच रहे हैं। सरकारी इदारे वहाँ पर आप नहीं समझ रहे हैं, नहीं कोई नहीं जा रहा, कोई अफसर जाके वहाँ नहीं पूछ रहा। आप जब जाएंगे आप कहेंगे कि भाई हमें सिलेंडर भर दो, अपने मर्जी और अपने रेट के हिसाब से आपको रेट के हिसाब से, हाँ जी। तो इस तमाम सूरत हाल में फिर जुर्माने भी तो दुकानदारों को ही होते दुकानदार हमारे पास आ जाते हैं, ये मजिस्ट्रेट हो गया, जो भी जुर्माने होते हैं हमारे पास ही आते हैं। हैं। अभी मुतालबा क्या रखेंगे हुकूमत के सामने इस तमाम सूरत हाल में, क्योंकि अगर 259 रुपये फ़ी किलो आपको पड़ रहा है, 1 रुपये की अगर उसमें खाली बचत है, किस तरह से 11 रुपये बचा 11 रुपये की अगर आपको बचत है तो किस तरह से जो है पूरा असर? वो सामने अब ज़्यादा रेट बेचें तो जुर्माने हो जाते हैं, फिर उसी बात पे और कंपटीशन भी होता है तो ऊपर तो ऊपर नहीं कर सकते ना, कंपटीशन होता है, कंपटीशन की वजह से ऊपर नहीं होता। तकरीबन 259 रुपये फ़ी किलो जो है दुकानदार इस टाइम एलपीजी ले रहे हैं और 234 रुपये जो है सरकारी रेट है। सरकारी रेट से भी आप देखिए कितना ऊपर जो है इस वक्त प्लांट्स पर जो है रेट दिया जा रहा है। और उसके बाद जो है दुकानदार भी जो हैं उनका भी अगर हम देखें कि वो अब जब लेने जाएंगे और उन्हें जब ओवर प्राइसिंग पे मिलेगी, जाहिर सी बात है उन्हें अपनी दुकान का सारा सर्कल भी चलाना है। तो इस हवाले से हम जो है ज़ाहिरी तौर पर अगर देखें तो मेन जो इक़दामात हैं वो हुकूमत के हैं। हुकूमत अपने रेट को अगर देती है
तो अपने रेट पर जो है काबू भी करे, अपने रेट पर इम्प्लीमेंट भी करवाए, चाहे वो दुकानें हों, प्लांट्स हो, कोई चीज़ भी हो। और उस तमाम सूरत हाल में जो है हुकूमत अपना रेट मनवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है और दुकानदार भी जो है इस हवाले से बड़े परेशान हैं। और इस हवाले से जो है रिक्शा ड्राइवर्स भी बारहा मुतालबात करते हैं कि अपना LPG जो है उसके रेट में अगर कमी होगी तो हमारा जो है निज़ाम चल सकता है, हमारा सर्कल चल सकता है। और बिल भी जो है आवाम को इतना परेशान कर रहे हैं, आमदनी है नहीं लोगों की, माफिया जो है दिन ब दिन कमा रहा है, दिन ब दिन अमीर हो रहे हैं। जितना भी हम देखते हैं जो ये अमीर लोग हैं, ये माफिया और पूरा ये करप्ट निज़ाम है, मगर पिस कौन रहा है? गरीब आवाम। नुकसान किससे हो रहा है? गरीब आवाम को हो रहा है। गरीब आवाम जो है इस मुश्किल हालात से गुज़र रही है और इस मुश्किल हालात में कोई खातिर खा इक़दाम हुकूमत की जानिब से भी नहीं किए जा रहे आवाम के लिए, और आवाम इस हवाले से बड़ी परेशान है। आवाम यही मुतालबा करती है कि हमारे हाल पर खुदारा रहम किया जाए और इस सूरत हाल में जो है हमें कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए और सरकारी रेट जो है अगर उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाए LPG में, तो अब भी जाकर जो है आम सारिफीन बासानी LPG इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये तकरीबन 40 से 50 रुपये अगर ओवर प्राइस करके LPG बेची जाएगी तो उस सूरत हाल में जो आवाम के खाते में जो है कोई ख़ास बचत नहीं होती। क्योंकि आप देखिए सुई गैस जिस तरह से काफ़ी महंगी हुई, सुई गैस का बिल जहाँ पर 700 से 1000 रुपये का आता था, वो भी तकरीबन अब 5000, 10,000, 20,000 तक भी है सुई गैस का बिल आ रहा है। लोगों ने अपने सुई गैस के जो कनेक्शंस हैं वो उतरवा दिए क्योंकि सुई गैस का जो बिल है अब बिजली के बिल के बराबर हो चुका है। उस सूरत हाल में जो है गरीब आवाम के लिए सुई गैस इस्तेमाल करना मुमकिन ही नहीं है। सुई गैस के की निस्बत जो है लोग अब LPG इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर LPG जो है वो भी जो है इस वक्त आवाम को काफ़ी महंगे दामों मिल रही है और इस हवाले से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों की मज़ीद परेशानियाँ भी जानते हैं हमारे साथ होएगा। नाज़रीन, जिस तरह तमाम तर सूरत हाल में LPG पर बात कर रहे हैं, तो LPG जो है जिस तरह से एक हफ़्ते में इसका रेट 70-80 रुपये से 100 रुपये तक भी जो है महंगा हुआ, तो उसके नताइज गरीब आवाम जो है वो फेस कर रही है। और जो प्लांट्स हैं जहाँ पर LPG मिलती है उधर भी जो है हर घंटे बाद अपना एक रेट निकल आता है, हर घंटे बाद जो है सरकारी रेट के बिल्कुल बरअक्स अपना उनका रेट निकलता है और उसी रेट पर जो है आवाम मजबूर है LPG लेने पर। अगर नहीं लेना चाहती तो वो नहीं देंगे। आप जो है हमारा जो अमला है, सिविल डिफेंस का, हमारे जो हुक्मरान है, इस तमाम सूरत हाल पे स्पेशली अगर फोकस करें प्लांट्स पर जहाँ पर ये काम हो रहा है, तब जाकर जो है LPG का रेट मेंटेन किया जा सकता है। LPG जो है जो ब्लैक में फ़रोख्त होती है, स्पेशली अगर इवेंट्स देखें जिसमें ईद का इवेंट आ जाए, मुहर्रम उल हराम जिस तरह अब आ चुका है, तो इस तमाम तर हालात में जब भी डिमांड ज़्यादा होती है तो तब हमारी मार्केट्स में हर चीज़ ब्लैक हो जाती है। मज़ीद भी आवाम से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी जो है इस वाले से कुछ रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से LPG जो है काफ़ी महंगी हो गई है और LPG ओवर प्राइसिंग पर भी बेची जा रही है। और ईद से पहले जो रेट था तकरीबन 200 रुपये फी किलो तक LPG आ चुकी थी, यकदम से जो है फिर अपना हमने देखा अब 270 पे पहुंच गई है। अमूमी तौर पर जो है सर्दियों में ये रेट रहता है LPG का और तकरीबन 270 से 300 तक जो फ़रोख्त की जा रही होती है। मगर अब सूरत हाल ये है कि गर्मियों में भी जो है LPG काफ़ी अब महंगी हो चुकी है और इस हवाले से रिक्शा ड्राइवर्स हो गए, दुकानदार हो गए, हर किसी का जो है इस हवाले से अपना ही मौक़िफ़ है। और बात यहाँ पर ये है कि 234 रुपये जो सरकार का अपना रेट है, सरकार ने अपना रेट जो 234 दिया, तो वो जो रेट है उस पर इम्प्लीमेंट सरकार आखिर क्यों नहीं करवा पा रही। कुछ रिक्शा ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है आप? तबीयत से ठीक है आप? दुआ आप बात कर रहे हैं कि सरकारी रेट जो है LPG का 234 रुपये है। 234 रुपये फ़ी किलो कहीं पर पूरे शहर में आपको LPG मिल रही है? कहीं नहीं मिल रही सर, यहाँ तो 100 270 है, 270 60, कोई 70 दे रहा है, कोई 60 दे रहा है, कोई गवर्नमेंट रेट पे कोई भी नहीं दे रहा है। सरकार का जो रेट है वो कागजात तक ही महदूद है। हाँ जी, कोई नहीं दे रहा, हर किसी के अपने रेट है। हाँ जी, सारा दिन में तकरीबन कितनी जो है गैस इस्तेमाल हो जाती है? ये कम से कम 1000-1200 की गैस लग जाती है हमारी। 1000-1200 की लग जाती है। हाँ जी। अब वही 1000-1200 के हिसाब से देखें 200-300 रुपये वही जो ओवर चार्जिंग हो रही है इसमें, उसी में ही आपका जो है नुकसान हो जाता हाँ जी, 300-350 का हमारा नुकसान है है रोज़ का। हाँ जी। और आमदनी कितनी है एक दिन की? आमदनी यही 1600 1500
इतना बस। और उसी आमदनी में घर भी चलाना है, बिजली के बिल भी अदा करना आ रहे हैं, गैस का बिल 10,000 रुपये आया है, बिजली गैस का बिल। हाँ जी 10,000 रुपये। फिर सुई गैस तो मेरे ख्याल में अक्सर लोगों ने तो कनेक्शन भी कटवा दिए हैं इस हवाले से, जितने अब गैस जी। के बिल आ रहे हैं। ऐसे ही है सर, और वो फिर अगर घर में एलपीजी इस्तेमाल करें फिर इसमें भी ओवर प्राइसिंग है। ऐसे ही है। मुतालबा क्या रखेंगे आला हुकाम से, वज़ीर आला मरियम नवाज से, सिविल डिफेंस का जो अमला है, क्या मुतालबा रखेंगे? यही बोलेगा उनसे भाई ये महंगाई ख़त्म करें, कितनी भी आई हुई है, ये जहाँ रेट बढ़े हुए हैं उनको ज़रा देखें आके। ठीक है, ये बिल के रेट कम करें, बिजली के बिल के, गैस के। अब इनका ही भर के हम किराए का घर है, कहाँ से पूरा करेंगे? किराया देंगे, बिल देंगे, घर का खर्चा चलाएंगे। बिजली का कितना आ गया बिल आपका? बिजली का 12,000 रुपये आया है। 12,000 बिजली का बिल, 10 इसका आ गया, गैस का आ गया, और तकरीबन जो है 1500 रुपये भी अगर एक दिन में मैक्सिमम कमा भी लें तो पूरा डेली नहीं होता, डेली नहीं होता, 1000, 1200, 1500, 1000, 1200 बस। डेली की एवरेज मतलब तकरीबन अगर ये 1000 रुपये की भी एवरेज है तो फिर 30,000 रुपये बनता है महीना। 30,000 में हम क्या करेंगे? घर चलाएंगे, बिल भरेंगे, घर का किराया देंगे, 22,000 रुपये तो सिर्फ बिल ही आ गया। ऐसे ही है सर। तो अभी आखिर में ये बता दें, जो ओवरऑल सिचुएशन बन चुकी है, हम देख रहे हैं कि हर दुकान पर जो एलपीजी का अपना ही रेट है, हर कोई अपने ही दामों पर फरोख्त कर रहा है। ईद से पहले 200 रुपये की भी आ गई थी। जैसे जी नहीं, एकदम नीचे हुई है, हफ्ता चली है, हफ्ते के बाद फिर वो 250, 270, 80, 90 तक पहुंच गई थी। अच्छा, 90 तक भी पहुंची? 90 तक पहुंच गई थी, फिर 2 दिन के बाद, फिर हफ्ते बाद फिर कम हो गई है। ठीक है, अभी इसी तरह ये कि हम देखते हैं पेट्रोल थोड़ा सा जो है सस्ता कर भी एकदम बढ़ा देते हैं। कम बढ़ाते हैं, जैसे 5 रुपये कम किए तो 50 रुपये बढ़ाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, उनको कम तो कम ऐसे करते हैं जैसे 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये। कंट्रोल नहीं है हुकूमत का। कंट्रोल नहीं है हुकूमत का, कोई उसको कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से रक्षा ड्राइवर्स भी जो हैं बड़े परेशान हैं, यही कहना है इनका कि कंट्रोल नहीं है हुकूमत का। हुकूमत जो है कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है, क्योंकि हर दुकान पर आप देखें अपना रेट है, न सिविल डिफेंस का ये मामला आ रहा है, न इस तमाम सूरत हाल में जो है कुछ इन पर जो है इन्हें रोका जा रहा है ओवर चार्जिंग पर एलपीजी बेचने से। तमाम सूरत हाल में जो है कुछ मज़ीद भी रक्षा ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान क्या लें? करिए ठीक है से ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। 234 रुपये फ़ी किलो कहीं एलपीजी मिल रही है? कहीं कहीं भी नहीं मिल रही, 260, 270, 280 ये रेट है। मतलब 80 तक भी जो है चली गई, और ईद से पहले काफ़ी कम हुई थी, एकदम से दोबारा फिर बढ़ गई। जी जी, एक हफ्ते में 100 रुपये रेट यानी कि गया है, 100 रुपये किलो महंगी हुई है। एक हफ्ते के अंदर एक जी जी, 1 किलो के पीछे 100 रुपये का इजाफा हुआ एक हफ्ते के अंदर अंदर। हम देखते हैं कि पेट्रोल का के साथ भी यही मजाक हुकूमत करती है, थोड़ा सा गिराती है एकदम बढ़ा देती है, बिजली के बिल भी इतना कर देती है। सारे दिन में आमदनी कितनी है आपकी, किस तरह गुजारा? सुबह 5 बजे के निकले हुए हैं, रात को 8-9 बजे तक जाएंगे, फिर जाके 1500-1600 रुपये इकट्ठे होते हैं। बिजली के बिल भी देने हैं, बिजली का बिल मैंने 7,000 रुपये भरा है, गैस का बिल मैंने 4,500 रुपये भरा है इस महीने का। 4,500 गैस का है, 7,000 उसके, तकरीबन 11-12,000 रुपये तो खाली बिल लग जाते हैं। बिल्कुल। और तमाम सूरत हाल में हुकूमत को रिलीफ दे रही है आवाम को, या सिर्फ खाली जो है इस टाइम लॉलीपॉप ही देता है? हुकूमत नाबिना भी है, कानों से डोरी भी है, और ज़ुबान से गूंगी भी है। हाथ पाँव तो हुकूमत के पहले ही नहीं थे जब ये आई थी, यानी कि ये अपाहिज हुकूमत हमें मिली हुई है। बैठ के दावे करते हैं कि मीडिया पर कि हुकूमत जो है गरीब आवाम को रिलीफ दे रही है, इकदाम कर रही है, सब झूठ। ये सब झूठ है, ये मस्जिद के चंदे की तरह है, जो आवाम कहती है देती नहीं है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ फ्रॉड किया जा रहा है आवाम के साथ। जी जी, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। आवाम को जो है इस हवाले से बेवकूफ़ ही बनाया जा रहा है। आवाम जो है इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। आवाम जो है यही मुतालबा रख रही है कि जिस तरह से अभी तमाम हालात में जो है यहाँ पर एलपीजी की खाली हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से एलपीजी का एक सरकारी रेट है ना, सरकार अपना रेट मनवा रही है, और एक हफ़्ते में रक्षा ड्राइवर्स का ये भी बताना है, एक हफ़्ते में फ़ी किलो 100 रुपये महंगी हुई है। 100 रुपये एलपीजी महंगी होने का मतलब जो है, अब जो एक आम रक्षा ड्राइवर तकरीबन 1500 तक अगर एक दिन में कमा सकता था, वो जो है दोबारा 800, 1000 पर ही वापस आ चुका है। और रोज़ाना जो है ओवर प्राइसिंग के मद में जो है रक्षा ड्राइवर्स अपनी जेब से तकरीबन 300 से 400 रुपये जो है एलपीजी माफिया के हाथों लुटवाने पर मजबूर दिखाई देते हैं। और प्लांट्स पर भी जो है कोई छापे नहीं मारे जाते, ना वहाँ पर रेट कंट्रोल किया जाता है, और उस हवाले से जो है रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं एलपीजी के। और इस सूरत हाल में जो है कुछ और भी हमारे साथ जो है रक्षा ड्राइवर्स मौजूद हैं। अंकल जी क्या हाल है, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सरकारी रेट है 234 रुपये एलपीजी का, 234। पूछे ना कि क्यों ये इतना महंगा क्यों दे रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आवाम जो है सुई गैस भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, सुई गैस के भी बड़े बिल आ रहे हैं। सारा जो है नुकसान आवाम का ही हो रहा है, हर जगह जो है आवाम इस वक्त इसको नहीं पता जी सर जी, सारों को पता है आवाम का ही नुकसान हो रहा है।
जो रेट बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं, जो उनके मज़े हैं वो एसी में बैठे हुक्म दे रहे हैं, बस ठीक है। तीसरे मैं और आप मज़दूर लोग, मज़दूर वो एक सारा दिन तगारी मिस्त्री मज़दूर करता है, 1000 रुपये दिहाड़ी लेके जाता है, उसमें वो पाया दूध, पाया आटा, पाया गैस, चलो पैसा खत्म। आगे सिलसिला कोई भी नहीं है, बच्चों की शादी करने हैं, बच्चों की पढ़ानी है। और 5 बजे आके ना, और ये रात को ना 10 बजे घर बढ़ते हैं, फिर 700-800 रुपये के सिर होते हैं सारे। और जितना रिक्शा वाले है ना मौजूद यहाँ पे, इन्होंने किसी के 5,000 देने स्पेयर पार्ट वाले के, किसी ने 100 पे उठाए हुए हैं। किस तरह ये गुजारा कर रहे हैं? हुकूमत को तो नहीं इन चीज़ का पता ना, ये इनसे पूछ के देखो। सबसे ज़्यादा हम जिस तरह बात कर रहे हैं रिक्शा ड्राइवर्स को ये भी मसला होता है। अब जैसे LPG की बात कर रहे हैं तो सरकारी रेट जो है उसका नहीं इम्प्लीमेंट सरकार कर, कोई भी नहीं किसी पे कोई भी नहीं करता, समझ नहीं है। हमने तो इतना पता है कि जितने वर्कर खड़े ना मेरे, इन्होंने सारों ने, किसी ने 100 पे पैसे उठाए, किसी का मीटर कटा हुआ, इस टाइम भी यहाँ पे इतने मौजूद आदमी हैं, किसी का मीटर कटा हुआ, किसी का घर में राशन नहीं है। हुकूमत को क्या लेना, हुकूमत तो अपना साइड पर कर रहे हैं मीडिया पर बैठे कि भाई आवाम के लिए किसी पे भी रद्दोमत नहीं होता, कोई भी जरा सा भी, समझे। 15 दफ़ा आए, कोई फ़ायदा नहीं होता मीडिया का। बता रहे कि अगर छापा लग जाए इन पर, वो फिर अगले दिन 20 रुपये महंगी होती है, क्योंकि वो मंथली लेके जाते हैं इनसे। ठीक है, अगले दिन 20 रुपये महंगी, वो फिर आपकी जेब पर ही। हाँ तो और क्या, हमने तो करनी, और हम हड़ताल कर नहीं सकते। मजदूर आदमी एक दिन दिहाड़ी तोड़ो, दूसरे दिन बच्चे भूखे बैठ जाएंगे। इसी बना पे वो हमारी मजबूरी पे फ़ायदा उठा रहे हैं बस। 100 आदमियों में से ना 50 आदमियों के मकान किराए पे, इस टाइम बिजली के मीटर कटे हुए हैं, गैस के मीटर कटे हुए हैं, ये कैसे पूरी करेंगे बेचारे। और अभी तो और भी जो बिल आ रहे हैं बिजली के, काबिल बर्दाश्त ही नहीं है गरीब। नहीं है, यकीन करना नहीं है, बस भाई गाड़ी ख़राब होती है ना, ये अब इन्होंने क्या रूटीन बनाई, 100 पे पैसा लेने के लिए, 100 पे पैसा ला के ना, वो तो हराम है ना। लेकिन हुकूमत को तो इससे कोई नहीं, भाई कौन गरीब आदमी कैसे मतलब, हुकूमत दे रही है गरीब, कुछ भी नहीं दे रही, कुछ भी उल्टा ना, गैस बढ़ा के ना, चलो गैस का रेट कम था, चलो ये सुकून से ना, चलो ये तो पता सवारी लगे ना लगे, कम लगी है, चलो रोजी तो बन जाती थी ना। अब 270 रुपये गैस पहुँचा दिया, हफ्ते के अंदर 100 रुपये फी किलो। एक हफ्ते के अंदर 100 रुपये बढ़ा दिया, तो ये कोई रद्द अमल नहीं है। हुकूमत तो सोई पड़ी है भाई, कोई नहीं किसी से पूछ। मुतालबा करेंगे हुकूमत से, लगता है कि सारी ये जो जब है ही हुकूमत हमारे से, हम हुकूमत से बागी तो क्या मुतालबा करें बताओ, है। यही समझिए कि कोई खातिर खा इकदाम नहीं है आवाम के लिए, ना हुकूमत इकदाम करना चाहती है इस गरीब आवाम के लिए। मज़ीद भी तमाम सूरत हाल पे बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह तमाम सूरत हाल में आपको दिखा रहे हैं अवामी मसाइल, और आवाम का यही कहना है कि अभी जो ये सूरत हाल है इसमें आवाम जो है गुरबत की चक्की तले दिन ब दिन पिसती चली जा रही है, मगर हुक्मरानों को इस हवाले से कोई परवाह भी नहीं है। हुक्मरानों के सरों पर जून तक नहीं रही, ना हुक्मरान आवाम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जो है अगर रिलीफ आवाम को मिलता है तो दूसरी जानिब जो है निचोड़ कर लेते हैं किसी न किसी एंगल से। देखते हैं कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत में कमी होती है तो बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं, और उसी के साथ साथ एक हफ़्ते के अंदर अंदर जो है ईद से पहले रिलीफ दिया था LPG के हवाले से। LPG जो है 200 रुपये तकरीबन पहुंची थी तब, अब जो है एक हफ़्ते के अंदर अंदर तकरीबन 100 से 100 रुपये तक जो है कीमतें बढ़ी। तमाम सूरत हाल में इस हवाले से दुकानदारों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से अभी हालात हैं, इन हालात में कितना मुश्किल है गुजारा, और इस हवाले से मज़ीद दुकानदार हज़रात मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है, ठीक हैं? करम लगा भाई। अभी ईद से पहले काफ़ी रेट हमने देखा LPG का डाउन हो गया, अब दोबारा जो है तकरीबन एक हफ़्ते के अंदर अंदर 70-80 रुपये बढ़ गई है। दुकानदारी पे कितना फ़र्क पड़ा? दुकानदारी पे तो बहुत फ़र्क पड़ा, आपके सामने ही है। इतना टाइम हो गया आपको यहाँ पे अभी आए हुए, देखिए कोई रौनक अभी कोई गाहक नहीं, इस टाइम कुछ भी नहीं है। शाम के टाइम तो वैसे ही जो है रश होता है, अमूमी तौर पर लोग भरवा रहे होते हैं। ये देख लो कि कारोबारी ज़िंदगी इस कदर मुतासर हुई है भाईजान। ये देखो आप, हजूम लगा हुआ है रक्षों का, ये निकलेंगे, ये चलेंगे तो हमारे पास भी आएंगे। ठीक है, आवाम है नहीं, ठीक है। एक तो गर्मी की शिद्दत इतनी है, ठीक है। और अभी जो सूरत हाल है इसमें फ़ी किलो तकरीबन कितने का पड़ रहा है आपको? भाईजान हमें जो पड़ रहा है ना, हमें ये जो रेट निकलता है ना कमर्शियल का, ठीक है ना, ये जो ओवरा रेट निकालती है वो निकालती जिमनेस्टिक, वो जो छोटा सिलेंडर है घरेलू, 2800 रुपये जो ना उसकी
प्राइस है प्लांट रेट, ठीक है ना। अब 2800 के अंदर उसका खर्चा भी है यहाँ आने का, किराया जो है हमें वो पड़ जाता है तकरीबन आगे यहाँ पे 2900 का। ये 4 होते हैं इसके अंदर कमर्शियल के अंदर ना, तो उस हिसाब से हम रेट बना के जो ना बेचते हैं। हमें तकरीबन एक कमर्शियल के ऊपर 300 से 400 रुपये बचते हैं। मतलब एक कमर्शियल के ऊपर 300-400 रुपये बचते जो सरकार अपना रेट देती है उस रेट पर मिलता है आप? हैं। नहीं, उस रेट पर ब्लैक वो हुआ है, पहले ईद आ गई, ईद की वजह से ब्लैक हो गया। अब मुहर्रम आ गया है, मुहर्रम की वजह से ब्लैक हो गया है। अब हम क्या करें, हमें ये बताओ, हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ठीक है, मतलब अभी अक्सर हम देखते हैं कि दुकानों पर हम कहते हैं कि ओवर प्राइसिंग हो रही है, महंगी मिल रही है, लेकिन आप लोगों को भी जो है सरकारी रेट से ऊपर ही जाकर जो है मिल रही है। ऊपर मिल रहा है। तो अभी इस वाले से फिर अपना जुर्माने भी अक्सर हम देखते हैं दुकानदारों को हो रहे हैं। प्लांट्स वाली तरफ जब आप जाते हैं, कभी वहाँ देखा है उस तरफ सुना है कि कोई जुर्माना हुआ है? दुकानदार को भुगतना पड़ता है ये प्लांट्स पर कोई इस हवाले से बिजनेस टैक्स, ठीक है, और रेट के ऊपर जो जुर्माना होता है वो दुकानदार भुगतता है। अभी इस तमाम सूरत हाल में दिन की जो आमदनी जितनी भी है उसमें गुजारा हो रहा है? बिजली के बिल पूरे कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं पूरा हो रहा भाईजान। समझ लो कि बस आए और बैठे और कपड़े झाड़े और घर चले गए। आज तकरीबन आज की डेट में कितने जो है सिलेंडर अभी तक है? ये दूसरा लगा हुआ है। अभी दूसरा लगा हुआ है, नहीं तो अमूमी तौर पर अब तक तो 4-5 बिक जाते हैं। 3-4 जैसे कारोबार के हालात जा रहे हैं, 3-4 सेल होते हैं। ठीक है, अभी अच्छा बीच में जब सस्ती हुई है तब थोड़ा कारोबार खुला था? कारोबार तो जब से हुकूमत ये बैठी है ना, कारोबार तो ऐसे ही है। कारोबार के अंदर कोई बेहतरी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। कारोबार ऐसे ही है, और गरीब अमीर जो है ना वो अमीर से अमीर हो रहा है, गरीब जो है ना गरीब वो समझ लो कि ख़त्म है। मुतालबा रखिएगा हुकूमत के सामने कोई? क्या रखें, क्या कर सकते हैं ये लोग? मीडिया पे बैठ के बड़े वादे दावे कर रहे होते हैं अवाम के लिए। इन्होंने इख्तिदार में आने से पहले अवाम से जो वादे किए कि बिजली जो है ना तुम्हें 300 यूनिट फ्री दी जाएगी, कौन सा इनका वादा पूरा हुआ है? क्या किया है इन्होंने भाईजान? और महंगी हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अवाम को इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। अवाम इन्हें चुनती है, ये अवाम को नहीं चुनते, अवाम इन्हें चुनती है। लेकिन इन्होंने अवाम को कोई रिलीफ नहीं, कुछ भी, यानी कि इन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। आगे हम इनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते। उम्मीद नहीं रख सकते। और तकरीबन आप देखिए कि इस टाइम तक जो है अमूमी तौर पर जो है लोग बड़े परेशान हैं। मज़ीद भी एक दुकानदार से बात कर रहे हैं, जानते हैं इनसे। भाईजान कितने अभी तक जो है सिलेंडर बेच लिए हैं? भाई महंगाई के हिसाब से जो है ना हमारा इस समय कारोबार बिल्कुल चट हुआ पड़ा, काम है ही नहीं। पूरे दिन में गर्मी में ऐसे ही बैठ बैठ के टाइम पास करके जो है ना हम चले जाते हैं। जब से रेट ऊपर नीचे हुए हैं ना तो गाहक जो है ना बिल्कुल भी दुकानदारी हमारी बिल्कुल भी है ही नहीं। 234 रुपये सरकार ने रेट दिया, 234 की आपको मिल रही है 234 रुपये? हमें सिर्फ 5-10 रुपये बचते हैं किलो पे। अगर ये 34 रुपये अगर हमें मिले तो हम पागल हैं। ये 270 रुपये 270 रुपये हम जो क्या कम बेचेंगे उतने गाहक ज़्यादा, उतने गाहक ज़्यादा आएंगे। अब ये रेट बढ़ने से भी दुकानदारी कम हो जाती है, गाहक नहीं आता, क्योंकि गाहक ने वहीं जाना है जहाँ 5-10 रुपये कम हो। अब हमारी मजबूरी है, हमने लेकर आके बेचनी है और रोज़गार अपना करना है। अभी जो आमदनी पूरी दुकान से कमा रहे हैं, सारा दिन बैठे हैं, गर्मी है, धूप है, सब कुछ है, इस तमाम सूरत हाल में जितनी आमदनी कमा रहे हैं उससे दुकान के अखराजात, घर के अखराजात, बिजली के बिल भाईजान नहीं पूरे पड़ते। कारोबार बिल्कुल है नहीं, जो है ना खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से कारोबार के हिसाब से जो है ना बिल्कुल इंसान एक कारोबार से कुछ भी नहीं होता, पूरा पड़ता। या तो कोई और सिस्टम बंदा करे, कोई कारोबार और करे। इस काम में बिल्कुल भी ये ना बिल्कुल फारिग हो गया ये काम कारोबार। हुकूमत ने ऐसा काम कर दिया कि रेट जो 234 रुपये का निकाल दिया, हम यहाँ 270 बेच रहे हैं, तो हमें क्यों महंगी पड़ रही है? अगर महंगी पड़ेगी हम जाहिर सी बात महंगी बेचेंगे। प्लाट्स पर कोई ख़ास जो है हुकूमत कंट्रोल नहीं करते ही नहीं है। हम जैसे दुकानदारों पे ये जो है ना गोरी करते हैं, तो हमें दुकानदारों को सस्ती जाहिर सी बात है मिलेगी तो हम भी सस्ती बेचेंगे। तो प्लांट वाले रेट गिराते नहीं हैं, वो 2 दिन पहले रेट बढ़ा देते हैं। अगर गैस भरवाने के लिए गडक्षा हो या गाड़ी हो गई खड़ी है तो उन्होंने खड़े खड़े सिलेंडरों का रेट बढ़ा देना। अच्छा, वहाँ पर खड़े खड़े भी रेट जो है रेट बढ़ जाता है, ये नहीं कि रात को और था सुबह और था?
अगर शाम को रेट कुछ है तो सुबह कुछ और है, ठीक है ना। घंटे 2 घंटे के बाद जो ना इनका रेट तब्दील हो रहा है, हर घंटे के अंदर रेट तब्दील हो रहा है, ठीक है। अब हमें बताओ हम क्या करें सरकार तो महीने बाद अपना रेट तब्दील भाईजान, इनका घंटे 2 घंटे बाद चेंज हो जाता है। आपने अगर यहाँ से लोडर रक्षा भेजा, सिलेंडर भेजे, कोई नहीं पता कि किस रेट बढ़ना है उसको रोक देंगे, खड़ा कर देंगे, नए रेट से हमें मिलेगा, नए रेट से मिलेगा। दुकानदार इस टाइम ये भी कितना मजबूर है, जो अब तमाम तर सूरत हाल में ब्लैक पर फ़रोख्त की जा रही है, इस तमाम तर हालात में सबसे ज़्यादा मजबूर दुकानदार है कि हर घंटे बाद जो है रेट बढ़ा दिया जाता है। और इस तमाम तर हालात में दुकानदार भी जो है उनकी भी इतनी आमदनी नहीं हो रही कि अपना जो है सरकार सारा चला पाए। महंगाई बढ़ रही है मगर सरकार गरीब आवाम के लिए जो है कुछ खातिर का इकदाम नहीं कर रही, तवज्जो नहीं दे रही। मज़ीद भी जो है अवामी मसाइल टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।